आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के अचानक विदेश दौरे से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन राहुल गांधी उसमें शामिल होने की बजाय विदेश चले गए हैं। इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे राहुल गांधी आंदोलन के बीच में ही जब विदेश चले गए तो विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया। तो 3 तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ किसान धरने पर हैं और राहुल गांधी आगे बढ़कर राष्ट्रपति तक से मिलकर आते हैं किसानों के मुद्दे पर, और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी इसको बना रही है। और ऐसे वक्त पर जब किसान आंदोलन चल रहा है, कल मुलाकात होनी है सरकार से, एक बार फिर बातचीत के टेबल पर होंगे, उससे पहले राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं दिखते हैं। और अब सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, खुद राहुल गांधी पर उठ रहे हैं। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर ही पलटवार करने की कोशिश की कि क्या राहुल गांधी के देश में होने से सरकार उनसे किसानों की समस्या पर बात करेगी। आप लोग कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं छोड़ के जाना, ये सवाल सत्ता पक्ष पूछता है। अच्छा सुनिए, वो पूछ रहे हैं ना, तो वो सीधे उनसे बात कर लें कि राहुल जी बड़ी चिंता है कि आप चले गए और आपके चले जाने से ये जो आंदोलन चल रहा है इसको क्षति हो जाएगी, इसलिए आप कृपया जल्दी वापस आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनकी बात मान जाएंगे, लेकिन वो मान जाएंगे राहुल जी की बात अगर राहुल जी यहाँ आ जाते हैं तो। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समय पर आपको पता चलेगा। आपसे थोड़ी देर में नीरज कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी होंगे, कांग्रेस दफ्तर के बाहर वो मौजूद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ इस वक्त है। जल्दी से पहले रिएक्शन शेष नारायण जी से ले लेते हैं। शेष नारायण जी, देखिए अब बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई क्यों केंद्र को इतनी चिंता है, क्या आगे की रणनीति राहुल जी से पूछकर डिसाइड करनी है, लेकिन कांग्रेस की काफी हद तक रणनीति राहुल जी से पूछकर होती है। कह रहे हैं कि जो आगे राहुल जी क्या करेंगे वक्त आने पे पता लग जाएगा। तो जासूसी दुनिया पढ़ के आए हैं क्या? ये राहुल गांधी ने इन लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। विदेश जाके इन लोगों को कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा स्थापना दिवस, सिर्फ किसानों को जाने दीजिए, बीजेपी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पे आप पार्टी के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, पार्टी के सर्वसम्मत नेता हैं, मोदी जी को गले लगाते हैं, तो आपका उस स्थापना दिवस पे जिसके लिए कि कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, यानी लड़ाई में 1916 से लेकर 1947 तक, और उस तिथि को आप जाके न्यू ईयर की तैयारी में वहां बिताने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदार है। और इन बेचारों के साथ सहानुभूति के अलावा क्या करें क्या कांग्रेस राहुल जी क्या करने वाले हैं, सब आपको पता लग जाएगा। कहाँ पता लगेगा? जासूसी दुनिया उपन्यास पढ़ के पता लगेगा। अरे आप बताइए, आप लीडर हैं, उनके दोस्त हैं। ठीक है, नीरज का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर नीरज मौजूद है। नीरज, देखिए आपने ही बात की कांग्रेस के कई नेताओं से, वो क्या इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों गए हैं, क्या गए हैं, वो बाद में कुछ पता चल जाएगा, किस तरीके की बात थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य से मिलने गए हैं और अपनी नानी से भी मुलाकात करेंगे। परिवार के सदस्य यानी जो उनके मामा का घर है उसमें किसी परिवार के सदस्य गंभीर तौर पे बीमार है, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी असहज जरूर हो गई इस पूरे मामले से। देखिए, बयानबाजी तो की जा सकती है, सत्ता पक्ष पे आप हमला कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होता है कार्यकर्ताओं का या नेताओं का, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है। और अब से थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ स्थापना दिवस का झंडोत्तोलन होना था, उसमें कांग्रेस के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हालांकि उन्होंने बचाव किया है तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, रणदीप सुरजेवाला जो कि पार्टी का पक्ष रखते हैं उनकी बात करें, इसके अलावा राजीव सातव की बात करें, बचाव करने के साथ साथ सरकार पे भी हमला बोला है कि कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेती सरकार, जो बार बार राहुल गांधी जिसको लेकर आवाज उठाते रहे। तो ये तमाम मसले, लेकिन बार बार अर्पिता मैं वही सवाल कह रहा हूं, वही
सवाल उठता है राहुल गांधी के दौरे से कि बार बार ऐसे मौके पे जब राहुल गांधी की जरूरत भले ही प्रतीकात्मक तौर पे होती है देश में होने की, अपनी आवाज बुलंद करने की, ट्विटर पे तो वो बार बार आवाज बुलंद करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले, माफ कीजिएगा, आज से थोड़े दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति के पास एक डेलीगेशन लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन ऐसे वक्त में उनकी गैर मौजूदगी असहज दिखती है पार्टी को भी और तमाम उन लोगों को जो कांग्रेस पे नजर रखते हैं, राहुल गांधी पे नजर रखते हैं। आपको याद होगा 2017 में मीरा कुमार का जब नामांकन हो रहा था उसमें भी मौजूद नहीं थे और तब मीरा कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। जी ठीक है नीरज, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच कांग्रेस के नेता अब आगे आ रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाना कोई अपराध नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, बाहर जाएं, बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3-4 दिन के लिए कोई बाहर चला जाए तो कौन सा गुनाह किया है। चलिए, दीपक बिष्ट का भी रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां पर किसान देखिए लगातार डटे हुए हैं। दीपक, एक नेता उनके पास आता है, उनका हमदर्द बनता है, उनकी आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। आज वो नेता विदेश चला जाता है, किसान इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं किसानों को ये जरूर शुरुआती दौर से ही ये लग रहा था कि राहुल गांधी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके जो मांग किसान लेकर आए हैं उस मांग का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की बात हम शुरुआत से बता रहे थे कि कुछ राजनीतिक दल जो है इसका लाभ ले रहे हैं, किसानों के आंदोलन का मंच का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ साफ निकल कर आती है क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए 1 हफ्ते पहले गए थे और किसानों की मांग को लेकर लगातार वो आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अचानक उनका यहाँ से चला जाना, क्योंकि मंगलवार को बड़ी बातचीत होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं किसानों और सरकार के बीच में। ऐसे में जो लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों का, उनका भी होना यहाँ पर जरूरी था। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी बिना किसी को बताए इटली चले गए। ऐसे में किसान भी अब, हालांकि जो किसान नेता है उनसे हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि राहुल यहाँ पर हो सकते थे तो बड़ा सही रहता, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अब नहीं है। अब हम वो क्या कह सकते हैं, तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का अचानक चले जाना कहीं ना कहीं ये साफ होता है। जी ठीक है, देखिए दीपक, सवाल इसलिए भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ आप किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, आप राष्ट्रपति से मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 3 तस्वीरें जरा हम टीवी पे आपको दिखा दें। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई, लेकिन राहुल गांधी निजी दौरे पर विदेश चले गए, जिसके बाद अब सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार करार दिया। तक से राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं। शेषनारायण जी, देखिए बीजेपी तो अब सवाल उठाएगी, लेकिन कमलनाथ जैसे नेता अब सामने आकर कह रहे हैं अगर वो छुट्टी मनाने चले गए तो क्या गलत हो गया। लेकिन जो टाइमिंग है सवाल उस पर है। सवाल इस पर भी है कि एक नेता आपका नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति तक से मिलता है और उसके बाद विदेश चला जाता है। अपनी ही मुहिम जो उसने किसानों के प्रति अगर शुरू की, उसको बीच में छोड़कर विदेश जाना, तो ये बड़ा सवाल तो है ही। नहीं तो कमलनाथ की जो सरकार गिरी है इसी एटीट्यूड के कारण तो गिरी है कि क्यों चले गए वो विदेश। वहां पे शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ, ये इसके पहले जब कांग्रेस जीत के सरकार बनाया जिसमें कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बन लिए 1.5-2 साल, उसके पहले वहां पे मंदसौर में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो कमलनाथ का तो कोई मतलब ही नहीं था। और ये श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बहुत प्रिय मित्र थे वो भी विदेश चले गए। तो इन लोगों का, राहुल गांधी की मित्र मंडली का क्रूशियल टाइम पे विदेश जाना इनका शौक है, ये चले जाते हैं। और सही बात ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहना नहीं चाहते हो तो अपना मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम करते थे, वहां रहते थे। लोग बांध के जबरदस्ती लाए हैं क्योंकि इनको एक इंदिरा गांधी के परिवार का कोई आदमी चाहिए जो चापलूस टाइप नेता है। जो जमीन पर लड़ रहे हैं उनका इनको पता तक नहीं है। अमेठी क्यों हारे थी? अमेठी इसीलिए हारे थे कि वहां जो इनके वर्कर थे, जो 1980 से लेके अब तक जो सारे वर्कर थे, उनसे ये मिलने में कतरा जाते थे, टाल देते थे
चलो ठीक है बाद में आना। तो वो सब एटीट्यूडनल इश्यूज हैं भाई, उसको वो अपने अलावा वो किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते, उनकी प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम में कांग्रेसी कर फंस रहे हैं तो फिर हम क्या करें? हम तो पॉइंट आउट करना हमारा काम है ना। हम इनकी तरफ से लाठी थोड़े भाजेंगे या बीजेपी की तरफ से हम इनको गरियाएंगे थोड़े ही। लेकिन जो सच्चाई है वो कहना हमारा फर्ज है, हम कह के अपना अलग हो जा रहे हैं। बाकी जय हिंद स्वीकार करो। ठीक, देखिए कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले कई नेता अब खुलकर देखिए बोलते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में राहुल गांधी की नामौजूदगी का सवाल जब उनसे पूछा गया तो इस पर बड़ी सफाई से सवाल को टाल गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते नजर आए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों पर सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि राहुल गांधी आज कहां हैं? देखिए, आज फाउंडेशन डे है और राहुल गांधी के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय वो इस देश के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो पहले कहने दो। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी उन्हें नसीहत दी। राहुल गांधी राष्ट्रपति जी से मिले थे और किसानों के जो बिल को लेकर, जो कानून बना है उसको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन अब वो अचानक एक दिन पहले इटली चले गए। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी, उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पे गए होंगे घूमने। नीरज, देखिए जवाब देना यहाँ पर कांग्रेस के कई नेताओं के लिए मुश्किल का वक्त है, क्योंकि स्थापना दिवस का मौका है। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हुए दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी काफी एक्टिव दिखती हैं। इस तरीके के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, प्रियंका गांधी जरूर पहुंचती हैं। बिल्कुल, प्रियंका गांधी एक्टिव दिखती हैं। हाथरस मामले पर जब पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अभी जब आज से 4-5 दिन पहले जब कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था, जब डेलीगेशन जाने वाला था यहीं कांग्रेस दफ्तर से मार्च करके राष्ट्रपति भवन तक और अपना ज्ञापन सौंपने वाला था, तब उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। उसमें भी प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। तमाम जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे वो भी मौजूद थे। लेकिन बार बार यही सवाल, देखिए सिर्फ स्थापना दिवस की बात नहीं है, कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के आधिकारिक मंच से ये बार बार कहा जाता है कि सबसे योग्य उम्मीदवार राहुल गांधी है। ऐसे वक्त में जाना उनका सवाल खड़े करता है। दूसरी अहम बात यह है कि पहले अध्यक्ष राहुल गांधी रह चुके, उन्होंने खुद पद छोड़ने का फैसला किया। सोनिया गांधी अभी मौजूदा में अध्यक्ष हैं। तो ऐसे वक्त में जब पार्टी आपसे उम्मीद कर रही है कि आप आइए और सरकार को, सत्ता पक्ष को चुनौती दीजिए, तमाम मसलों पर संगठन के स्तर पे पार्टी को मजबूत कीजिए, ऐसे वक्त में उनका जाना, स्थापना दिवस के मौके पे तो आप मौजूद हैं ही नहीं, लेकिन आपको लोग भावी अध्यक्ष के तौर पे भी देख रहे हैं और आपकी गैर मौजूदगी पार्टी को खलती है, कार्यकर्ताओं को खलता है, नेताओं को खलता है। भले ही वो ना बोले, लेकिन उनका अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखें तमाम लोगों का, तो वो बिल्कुल झलकता है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत ही कमजोर दौर से गुजर रही है। चुनावी आंकड़ों में तो पार्टी पिछड़ती जा ही रही है। पार्टी के अंदर, पार्टी के नेता में जो कुछ दिखना चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रहा। ठीक है, इस बीच देखिए लगातार बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के विदेश जाने पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई और आज वो इटली वापस चले गए। तो लगातार ट्वीट का जो सिलसिला है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो रहा है। निशाना सीधे तौर पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर विरोधियों के निशाने के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया कि राहुल अपनी बीमार नानी को देखने के लिए इटली गए। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो तो क्या व्यक्ति उसे देखने नहीं जा सकता? वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी है, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए। शेष नारायण जी, देखिए एक तरफ तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी एक आम कार्यकर्ता की तरह हैं पार्टी में,
दूसरी तरफ जब नेतृत्व करने की बारी आती है, राष्ट्रपति के पास आप जाते हैं, वहां गुलाम नबी आजाद भी होते हैं, अधीर रंजन चौधरी भी होते हैं, लेकिन बोलते राहुल गांधी हैं। और आज वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर वो हमेशा आगे रहते हैं। आप उन्हें कार्यकर्ता के तौर पर आगे कर रहे हैं या एक बड़ा नेता के तौर पर आगे कर रहे हैं? क्या कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को अभी बना नहीं पाई है? नहीं तो अगर एक दिन बाद चले जाते हो अपनी नानी से मिलने तो क्या ज्यादा दिक्कत हो जाती? कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो करेंगे, उसमें हम कौन होते उनको दिशा देने वाले। लेकिन जो स्थापना दिवस है उसको अगर आपने इतने हल्के ले लिया है, वो एक लोगों को मोबिलाइज करने का मौका होता है। किसानों ने हालांकि उनको मना कर दिया, आप हमारे मंच पे नहीं आएंगे, उनकी बात करके वो किसानों में चर्चा का विषय तो बने ही हुए हैं। अब जो है अब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को आगे कर दिया और सारे लोग जो है उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। स्मृति ईरानी तो उनको हरा के आई हैं। तो अब ये चर्चा होगी कि साहब राहुल गांधी तो थे ही नहीं, तो भाग खड़े हुए थे। तो किसानों से जो कैपिटल मिलना था कांग्रेस को, उसको इन्होंने अपनी इस एक यात्रा से समाप्त कर दिया। अरे भाई, प्रियंका चली जाती नानी को देखने, वो भी तो बहन है, वो भी तो उनकी ग्रैंड डॉटर ही है। ये सब बातें इनके लेम एक्सक्यूजेस हैं। राहुल गांधी को सही बात यह है कि राहुल गांधी लीडर मटेरियल नहीं है, उनको आदमी की पहचान नहीं है। बताओ उसको क्या नाम, वो मधुसूदन मिस्त्री को यूपी का चार्ज दे दिया था उन्होंने, उसके बाद ही यूपी में कांग्रेस खत्म हुई। जो राजनीति में जिनका कुछ भी तजुर्बा नहीं, एनजीओ टाइप कुछ काम करते रहे हैं, एक बार खंबे पे चढ़ के नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ने के अलावा कोई पॉलिटिकल काम तो उन्होंने किया नहीं है। उनको आपने यूपी थमा दिया। यूपी जहाँ की कांग्रेस, जहाँ जो यूपी में मजबूत होता है वही दिल्ली में राज करता है। तो इसलिए राहुल गांधी के फैसलों पर मेरा ख्याल है कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही है, ऐसे ही चलते रहेंगे। वो उनका परिवार है, उनके घर की पार्टी है। अब चूंकि पार्टी में कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं बचा है। जवाहरलाल नेहरू को तो चैलेंज करते थे लोग। इंदिरा गांधी के टाइम से चैलेंज करने वाला फैशन खत्म हो गया। वहां पे लॉयल्टी, वफादारी, भक्त, इस तरह के लोग आने लगे। तो आज कांग्रेस की हाल ये है, इसी वजह से तो है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने जवाहरलाल नेहरू को उम्मीदवार को चैलेंज किया था और हरा दिया था। समझ गए आप? तो ये कांग्रेस है और उस कांग्रेस में ये लोग आप प्रकट हो गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस अब इस पर किस किस तरीके से सफाई देगी, क्योंकि राहुल गांधी तो देखिए चले गए हैं, आंदोलन अभी किसानों का चल रहा है। अब कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी जो है वो लगातार निशाना साध रही है राहुल गांधी के इस दौरे पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बीच राहुल गांधी के साल 2015 के भाषण का भी एक ट्वीट किया वीडियो और राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसमें वो बिना बिचौलिए के किसानों की फसल की बिक्री की मांग कर रहे थे। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो किसानों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि 2015 में राहुल किसान हित में जिन बदलावों की वकालत कर रहे थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। कृषि सुधार कानून पर घमासान। कांग्रेस बीजेपी में तीखी तकरार। जेपी नड्डा का राहुल पर वार। राहुल का पुराना वीडियो किया ट्वीट। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि सुधार कानून के विरोध का ये 32वां दिन है। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने भी रजामंदी जताई है। किसान नेताओं ने बैठक के लिए 29 दिसंबर का दिन तय किया है और इस दौरान अलग अलग सियासी दल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। खासकर कांग्रेस के तेवर कृषि सुधार कानून पर काफी आक्रामक है। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो किसानों के हित के लिए काम करने की मांग कर रहे थे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा
आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को शेयर करने के अलावा एक ट्वीट भी किया। दरअसल जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये वीडियो 7 मई 2015 के रोज उनके लोकसभा भाषण के दौरान का है, जब वो अमेठी से कांग्रेस सांसद हुआ करते थे। हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, और उस वक्त राहुल लोकसभा में आलू की फसल का हवाला देते हुए एक किसान से हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये बताया था कि किसानों ने उनसे कहा था कि अगर वो अपनी फसल सीधे फैक्ट्रियों में बेचेंगे तो बिचौलियों को कुछ नहीं मिलेगा और उन्हें उनकी फसल का पूरा पैसा मिलेगा। राहुल गांधी ने इसे फूड पार्क के पीछे की सोच करार दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान में कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी के बचाव में कूद पड़े। है ना, अभी एमएसपी पक्की, जैसे जो राहुल जी कह रहे हैं, हिम्मत है तो नड्डा साहब सारे देश के लिए एमएसपी कराएं हर फसल के लिए। राहुल गांधी इनको अच्छा इतना क्यों लगता है? हाँ। जो इनको चीज अच्छी नहीं लगती वो राहुल जी पे, जो इनको अच्छी लगती है उसमें राहुल जी बाहर निकाल देते हैं। पर रहते इनके दिमाग में जैसे हर जगह आलू फिट है ना, वैसे इनके लिए हर जगह राहुल गांधी दिखता है इन्हें। दरअसल 24 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को किसानों के समर्थन में 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा था। माना जा रहा है कि राहुल के ज्ञापन पर ही बीजेपी अध्यक्ष ने उनका पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो किसानों के हित में काम करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि 24 दिसंबर को सोनिया गांधी के भाषण का भी एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा था कि सोनिया गांधी भी किसानों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। ये कांग्रेस की मौका परस्त सोच, कम जानकारी व बार बार बात से पलटने का प्रमाण है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कृषि सुधार कानूनों पर हो रहे विरोध पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों से इन सुधारों के विरोध में फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में नहीं आने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी साल यह कानून लागू होने के बाद रबी की 6 फसलों की एमएसपी की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की एमएसपी में वृद्धि की गई है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों से सीधी बात करते हुए उनके बीच फैलाए जा रहे भ्रम पर बात की थी। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ इस मुद्दे पर किसानों को और भड़काने की कोशिश करते दिख रही है। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसानों पर एक ट्वीट जरूर कर दिया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। बीजेपी और कांग्रेस की तकरार के बीच ये उम्मीद जगी है कि अब किसान भी इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। किसान संगठनों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत करने का समय मांगा था, जिसे सरकार ने मान लिया है। केंद्र सरकार ने कई दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखा और उन्होंने आमंत्रण दिया कि भाई फिर से आप चर्चा के लिए आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर में और उसमें पूरे एकमत के साथ तय हुआ कि ये सरकार का आमंत्रण स्वीकारना चाहिए और हमने भेजा है कि 29 तारीख को हम चर्चा के लिए तैयार है आपके आमंत्रण के अनुसार। ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही पर किसानों का भ्रम जाल दूर हो रहा है और किसान खुद बातचीत के जरिए नए कृषि सुधार कानूनों पर समाधान निकालना चाहते हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि 29 दिसंबर को किसानों का भ्रम जाल मिट जाएगा और वो नए साल का आगाज एक नए सवेरे के साथ करेंगे। दीपक, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि आज किसान नेता स्ट्रैटेजी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कोई जानकारी मिल पा रही है कितने बजे मुलाकात होगी और किसान किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं? क्या किसान अब ये चाह रहे हैं कि कल की जो बात है वो आखिरी बातचीत हो और समाधान निकल जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर पिता, देखिए आज पहले 1 बजे का समय था, कुछ जो संगठन थे उनके बीच बातचीत होनी थी सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि शाम को 4 बजे उनके बीच बातचीत है। हालांकि राकेश टिकैत जो यहाँ पर गाजीपुर पर किसान नेता है उनसे हमने बातचीत की थी, क्या किस तरह की कोई बातचीत उनके संगठनों के नेताओं से हुई है, तो उनका ये कहना है कि आज कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो संगठन है वो अलग तरीके से अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कल जो बातचीत है उसको लेकर सभी किसान संगठन जो है एक प्रकार से कहा जाए तो बेताब है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सकारात्मक पहलू आए, क्योंकि इतने दिन से लगातार जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी उन मांगों को लेकर जो सरकार के खिलाफ है, और यही वजह है कि अब चाहते हैं कि सरकार उसमें कुछ ना कुछ ऐसा संशोधन के बजाय कानून वापस ले। लेकिन यहाँ पर बातचीत अगर बेनतीजा होती है तो आंदोलन इसी तरह से चलेगा। लेकिन किसान भी चाहते हैं कि इस बार की जो बातचीत हो वो पूरी तरह से साफ हो, उसमें सब कुछ निकल कर आए कि
क्या वो अपनी जो मांग को लेकर आए हैं उसमें उनको सकारात्मक कोई रुख सरकार की तरफ से दिखता है या नहीं है। लेकिन अब ये देखना यही होगा कि आज शाम को होने वाली 4 बजे की बैठक में किस तरह की रणनीति, क्या इससे संबंधित कोई बनती है या नहीं। ठीक है अर्पिता, जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। वो दरअसल कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो निकले, उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पर भी बात की। क्या उन्होंने इस पर भी बात की कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे थे राहुल गांधी, वो तो विदेश चले गए हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से पहले तमाम राज्य प्रदेश कांग्रेस को बताया गया है कि आप लगातार किसान के मसले पर प्रोटेस्ट करते रहें। कोई व्यापक तौर पे कोई इस तरह का आयोजन हो, उस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नहीं की गई है। अगर प्रदेश स्तर पे छोड़ दे, जो बीच बीच में अगर मीडिया को संबोधित करना हो, सरकार को निशाने पर लेना हो, कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूरे मसले को किसान संगठनों पे छोड़ा है। हालांकि उनको समर्थन दिया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन कोई रणनीति आने वाले दिनों में हो। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में यह बताया कि हम किसान आंदोलन हो या दूसरे मुद्दों पर रणनीति बनाकर चलेंगे और आने वाले दिनों में पार्टी मजबूत होगी, संगठन के स्तर पे भी और बाकी जमीनी मुद्दों के मसले पर भी। लेकिन आपने ठीक कहा कि अगर पार्टी का चेहरा, पार्टी का नेतृत्व जो आने वाले दिनों में कांग्रेस का अध्यक्ष भी होगा, अगर वो ऐसे मौके पर उनकी गैर मौजूदगी होती है थोड़े वक्त के लिए ही सही, पहले से बिना जानकारी दिए हुए, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं और बाकी नेताओं को लगता है कि आखिर किस दिशा में पार्टी जा रही है। प्रदेश के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे बीच बीच में तो किसान का मसला उठाते रहती है पार्टी। राहुल गांधी से लेकर नीचे के कार्यकर्ता भी विभिन्न मंचों पर, विभिन्न मौके पर इस बात को, इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, चाहे किसान का मसला हो या दूसरे मसले हो। लेकिन जब तक एक संगठित प्रयास पार्टी की तरफ से नहीं होगा विभिन्न मसलों पे, तब तक पार्टी की मजबूती बहुत मुश्किल दिखेगी, न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले दिनों में। क्योंकि 7 साल हो गए सत्ता से बेदखल हुए केंद्र से, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा विकल्प जनता के सामने देने की कोशिश नहीं की है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या पार्टी 100 से ऊपर जाने के लिए क्या कोई रोड मैप बना रही है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब इस तरह के फैसले लेते हैं और उनकी गैर मौजूदगी सवाल खड़ा जरूर करती है। ठीक है, नीरज रहिए साथ। देखिए, इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर ही पलटवार करने की कोशिश की कि क्या राहुल गांधी के देश में होने से सरकार उनसे किसानों की समस्या पर बात करेगी। आप लोग कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं छोड़ के जाना, ये सवाल सत्ता पक्ष पूछता है। अच्छा सुनिए, वो पूछ रहे हैं ना, तो वो सीधे सीधे उनसे बात कर लें कि राहुल जी बड़ी चिंता है कि आप चले गए और आपके चले जाने से ये जो आंदोलन चल रहा है इसको क्षति हो जाएगी, इसलिए आप कृपया जल्दी वापस आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनकी बात मान जाएंगे। लेकिन वो मान जाएंगे राहुल जी की बात अगर राहुल जी यहाँ आ जाते हैं तो। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समय पर आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार करार दिया। तक से राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं। नीरज, कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो कब तक, यानी कितने दिन के लिए गए हैं बाहर और कब तक उनकी वापसी होगी और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी कांग्रेस पार्टी की? देखिए अर्पिता, इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पिछली बार आपको याद होगा कि पिछले साल 2019 के 31 दिसंबर को वो विदेश रवाना हुए थे और वापसी उनकी 11 जनवरी की हुई थी, यानी 11 से 12 दिनों का उनका विदेश दौरा था। तो अगर उस दौरे को ही एक उदाहरण के तौर पे ले तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन का वक्त उनको जरूर लगेगा वापसी में। हालांकि पार्टी की तरफ से या कोई भी सूत्रों से भी जानकारी नहीं मिली है कि कितने दिनों के बाद राहुल गांधी आएंगे, लेकिन जब आने का वक्त होगा तो सूत्र भी बताने लगेंगे कि राहुल गांधी की वापसी कब होगी। ठीक है, दीपक से भी जल्दी से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक,
आप क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत इस तरीके से भी बोलते नजर आए कि भाई राहुल गांधी तो जाएंगे, वो जाते रहें। इसका क्या मतलब है कि आप हितैषी बनकर जो सामने आ रहे थे कांग्रेस के नेता, अब किसान ये समझ रहा है कि भाई वो हितैषी नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब किसान सड़कों पर है और आप स्ट्रांग विपक्ष दिखाना चाह रहे हैं, एक बड़ा नेता विदेश चला जाता है उस पार्टी का। बिल्कुल, किसान जागरूक हैं, उन्हें ये समझना होगा कि जिस तरह से राजनीतिक दल उनके आंदोलन का फ़ायदा उठा रहे थे, और यहाँ पर भी वही चीज़ साफ देखने को मिली। शुरुआती दौर से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन है उसके मंच का फ़ायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। यहाँ पर भी राहुल गांधी भी इस तरह से लगातार उनका समर्थन देने के लिए ट्वीट के जरिए, चाहे फिर किसानों के हस्ताक्षर का जो लेटर है वो राष्ट्रपति तक पहुँचाने में कामयाब रहे। लेकिन अचानक उनके विदेश जाने के बाद अब जो किसान हैं वो कुछ जवाब देते नहीं बन पा रहा है उनसे, क्योंकि किसान सोच रहे थे कि राहुल गांधी उनके समर्थन में है और इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर साफ हो चुका है कि उनके होने ना होने से उन्हें यहाँ पर अब कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि सुबह हमने कुछ किसान नेताओं से बात की थी तो उनका कहना है कि वो क्या कह सकते हैं, अगर राहुल गांधी विदेश जा रहे तो अब वो यहाँ पर होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उनके साथ होते तो ज़्यादा बेहतर होता, और उनके लिए लड़ाई अगर लड़ते तो राहुल गांधी के लिए भी फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कह पाए। लेकिन ये साफ हो चुका कि राहुल गांधी के जिस तरह से ट्वीट समर्थन को लेकर कर रहे थे, वो किसानों के समर्थन के लिए और जो तीनों कानूनों को लेकर, तो यहाँ पर तीनों कानूनों के जो उनके समर्थन की जो पोल है वो यहाँ पर खुलती नजर आ रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाना चाह रहे थे। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाना कोई अपराध है क्या? सब स्वतंत्र हैं, बाहर जाएं, बोलो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3-4 दिन के लिए कोई बाहर चला जाए तो कौन सा गुनाह किया है। नीरज, कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन के लिए अगर कोई बाहर चला जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब है कि आप राष्ट्रपति से मिलते हैं किसानों के मुद्दे पर और आप ये दिखा रहे हैं कि आप किसानों के साथ खड़े हैं। आज किसान तो सड़कों पर है, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश चले गए। बिल्कुल, शायद उन्हें जानकारी होगी कि 3 से 4 दिनों के लिए गए हैं। अब तक ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के अंदर से या सूत्रों के हवाले से या राहुल गांधी के करीब जो हैं लोग, उनसे हम तक नहीं पहुंची है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर का नजारा, एक तस्वीर यहां का दिखाना चाहेंगे। आप देख सकती हैं, आज स्थापना दिवस है और ऐसे मौके पर अब से थोड़ी देर पहले यहां सजावट की गई थी, लेकिन अब जो है खाली है पूरा कांग्रेस दफ्तर, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता या पार्टी दफ्तर में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहां मौजूद हैं। दूसरी अहम बात देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव जो अंत में हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बाकी कुछ राज्यों के, उसको छोड़ दें तो कांग्रेस दफ्तर के अंदर बहुत बड़ा जश्न का माहौल बहुत लंबे वक्त से देखने को नहीं मिला है। खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2018 के अंत में पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की थी। हालांकि छत्तीसगढ़ को देखिए, आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर राहुल गांधी तो तस्वीरों में नहीं दिखे क्योंकि वो है नहीं, विदेश चले गए, लेकिन प्रियंका गांधी जरूर दिखी। जरा आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कन्नी काट ली। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। बढ़ रहे हैं आगे और देश में आज से पहली बार बिना ड्राइवर की मेट्रो रेल दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद अब देश में पहली बार मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन के बीच बिना ड्राइवर के मेट्रो ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। वैसे तो दुनिया के 6 देशों में पहले से ही बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही है, लेकिन भारत आज से भी उन 7 देशों की लीग में शामिल हो गया जहां ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं की भी शुरुआत की और इस मौके पर पीएम ने ऐलान किया कि उनकी सरकार की 2025 तक देश के 25 शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है। फिलहाल देश के 18 शहरों में मेट्रो चल रही है। ड्राइवरलेस मेट्रो रेल के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया की वजह से एक कोच की लागत में 4 करोड़ की कमी आई है। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से
जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। इस सेवा के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में देश में मेट्रो सेवा के विस्तार के बारे में भी जानकारी दी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया और इस कार्ड की मदद से हर जगह यात्रा की जा सकेगी और लोगों का समय बचेगा। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। साथियों, मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में देर हो रही है और ऊपर से टिकट की परेशानी। मेट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट। आज जब हर किसी के पास समय की कमी है, तो रास्तों में समय नहीं गंवाया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, देश के सामर्थ्य और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तेमाल हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने
देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। दावा किया गया कि मेजेंटा लाइन पर चलने वाली इस बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन से पहले के मुकाबले समय की भी बचत होगी। आज से देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन की शुरुआत की है। मजेंटा लाइन की ये ट्रेन है जो कि नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट को जोड़ती है, यानी कि नोएडा को पश्चिमी दिल्ली से जोड़ती है। और इस वक्त हम उसी कैबिन में मौजूद हैं जहां पर अक्सर जो है ड्राइवर हुआ करते थे जो मेट्रो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आपको ये नजर आ रहा है, दरअसल ये पूरा सिस्टम जो है वो एक ऑपरेटर हैंडल करता था, लेकिन अब इसको पूरा ऑटोमेटिक तरीके से हैंडल किया जाएगा। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम के जरिए इसमें जो कैमरे लगाए गए हैं उन कैमरों के जरिए पूरे ट्रैक को मॉनिटर किया जाएगा, पूरे कंट्रोल रूम को मॉनिटर किया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हैं जो मैनुअली काम किया करता था अब वो पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये फेज 3 की मेट्रो थी जब मजेंटा लाइन को चलाया गया था नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट के बीच में, और तब इसमें एक जो ऑपरेटर है वो हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ड्राइवरलेस बना दिया गया है। करीबन 5 ऐसी मेट्रो इस लाइन में जो अब ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ चलेंगी, और उसके बाद बाकी की जो मेट्रो है उनको भी इसी तरीके से ड्राइवरलेस कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक ऑपरेटर भी कुछ समय तक के लिए इसमें मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी परेशानी कोई भी परेशानी अगर नजर आती है तो उसको सोल्यूशन समय रहते निकाल लिया जाए। कोशिश ये है कि इसी तरीके की जो तमाम मेट्रो लाइन्स हैं उस पर जो मेट्रो चले वो ड्राइवरलेस ही हो। तो आज से देश की ये पहली जो मेट्रो है वो चलनी शुरू हुई जो ड्राइवरलेस है पूरी तरह से, जिसमें जो पूरा सिस्टम है वो कंट्रोल रूम से चलेगा।